पारंपरिक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती करता किसान, प्राकृतिक खेती के साथ प्रगति करता किसान। अब नेचुरल फार्मिंग कर रहा है प्रगतिशील किसान। कमाई में भी हो रहा है इजाफा, तो भूमि को भी फायदा। जैसा खाएंगे वैसा ही तन होगा, लेकिन समय के साथ साथ खान पान भी काफी बदल चुका है। कम समय में ज्यादा पैदावार और ज्यादा फायदे के लिए किसान केमिकल युक्त खेती करने लगा। नतीजा, जमीन को भी नुकसान और लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों को जहर मुक्त खेती करने के लिए जागरूक करना शुरू किया। किसानों के लिए विभाग की तरफ से कैंप लगाने शुरू किए गए, उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया गया। केमिकल युक्त खेती करने के नुकसान उन्हें बताए गए। किसानों को बताया गया कि केमिकल युक्त खेती स्वास्थ्य के लिए किस कदर हानिकारक है। भूमि को बंजर बनाने में केमिकल का बड़ा योगदान होता है। ऐसे में हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रयास धीरे धीरे सफल होने लगे। किसान नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित होने लगे, असर दिखने लगा और आज के समय में हरियाणा के हर दूसरे किसान को प्राकृतिक खेती करते देखा जा सकता है। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है, बल्कि उसकी कमाई में भी इजाफा हो रहा है। समय को देखते हुए लोग भी जागरूक हो रहे हैं और प्राकृतिक सब्जियों और फलों को ही अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में किसानों को भी ज्यादा परेशानी नहीं होती अपनी फसल या सब्जियों को बेचने में। हरियाणा में ज्यादातर जगहों पर खेतों में ही प्राकृतिक सब्जियों और फलों को खरीद लिया जाता है। ऐसे ही बहुत से किसान होडल के बड़ौली गांव में हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक खेती पर ही किसानों का जोर है। यहाँ के किसान आज अपने खेतों में प्राकृतिक तौर पर जहर मुक्त खेती कर सब्जियां उगा रहे हैं और मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। सर, जो सब्जियां हम उगाते हैं पूरी तरह से प्राकृतिक खेती यानी जैविक खेती जो सरकार के द्वारा मुहिम चलाई गई है उसके अनुसार उगाते हैं। और हमारा प्रयास है कि पूरी तरह से जो भी सब्जियां हो जहर मुक्त हो और अच्छी क्वालिटी की पैदा हो और सीजनेबल सब्जियां हो। तरह तरह की सब्जियां हम अपने यहाँ पर उगाते रहते हैं, जिससे कि ग्राहक काफ़ी संतुष्ट है। जिन ग्राहकों को सब्जियां जाती है वो बार बार लेने के लिए आ रहे हैं और जिससे कि हमें भी प्रसन्नता होती है और एक जागरूकता मिलती है और एक प्रोत्साहन मिलता है कि जो सब्जियां हम उगा रहे हैं कुछ लोग यानी बहुत बड़े पैमाने पर हम कहें तो लोग बहुत पसंद करते हैं। जो सब्जियां हैं अब धीरे धीरे जो बड़े शहर हैं उनकी तरफ भी हम पहुंचाने लगे हैं, जैसे कि गुड़गांव है, पलवल है, फरीदाबाद है। इनसे भी लोग हमसे जुड़ने लगे हैं। आप धान और सरसों की फसल क्यों नहीं करते? सर, धान और सरसों की फसल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनमें सब्जी की अपेक्षा कम मुनाफा है। क्योंकि उनमें आजकल क्या है कि जो जैविक तरीके से नहीं कर रहे हैं धान को, और यूरिया, डीएपी और अन्य तरह के खाद काफ़ी मात्रा में डाल रहे हैं, जिससे कि जो भूमि की उर्वरक शक्ति है वो कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। और जो हम सब्जियां उगा रहे हैं वो पूरी तरह से गोबर के खाद, केंचुए के खाद और अन्य जो नीम है और घर में बना हुआ जीव रस है उससे बनाते हैं, जिससे कि उसमें बहुत ही मतलब अच्छा न्यूट्रिशन फसल में होता है और खाने के बाद आप अच्छा अनुभव करते हैं। क्या सरकार की ओर से हमें सब्सिडी भी मिलती है? सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, कई बार हमें सब्सिडी मिली है और हम बार बार सरकार का धन्यवाद करते हैं कि जो समय समय पर सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है। बम्बू स्टिक के लिए अभी सब्सिडी हमें दी गई है, जिसके द्वारा हमने बम्बू लगाया हुआ है सारे उसमें। तो सरकार समय समय पर इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रगतिशील किसान राजेंद्र और प्रेम सिंह भी बताते हैं कि आज के समय में गांव के ज्यादातर किसान प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं। इसके लिए वो हरियाणा सरकार और कृषि विभाग का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें हर तरह की मदद हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से मिल रही है। समय समय पर अधिकारी आते हैं और उन्हें उचित जानकारी देते हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी भी दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी लागत भी कम आती है और कमाई भी लगातार बढ़ रही है। और इसमें हरी मिर्च है, और जैसे कि हल्दी है,
सरसों है, पालक है, मेथी है, धनिया है, सेंगरी है, आलू है, ये अनेक प्रकार की सब्जियां हम उगाते हैं। क्या सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी मिलती है? सरकार की तरफ से हमें बहुत अनुदान मिलता है, बहुत मदद मिलती है। हम जो है सरकार के बहुत आभारी हैं और जो है सरकार के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। अफसर भी बार बार चेक करके जाते हैं, आते हैं। भाई हम तो ये कहना चाहते हैं कि हर आदमी जैविक खेती करे, उससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि जो खेती में जो है कमजोरी है, ये सब कुछ पैदावार बढ़िया होती है। इससे देसी खाद डालने से, जैविक खेती करने से बहुत लाभ मिलता है। हम सब्जी की खेती करते हैं। बैंगन है, आलू है, सिंगरा है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, जितनी भी सारी खेती जो है सब सब्जी की है। इसमें हमारा सहयोग जो है सरकार की तरफ से भी जो है बहुत अच्छा है। हमें सब्सिडी जो दे रही है उसका हम सरकार को बहुत अच्छा धन्यवाद करते हैं। नहीं, रासायन की नहीं लगाते, हम देसी खाद और जैविक खाद लगाते हैं। ये मौसम के लिहाज से ही जो है सब सब्जी लगाई जाती हैं और पालक है, मेथी है, ये सारी फसलें जो है सब मौसम के लिहाज से लगाई जाती है। सरकार जो हमें सब्सिडी दे रही है उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो कोई भी देख के जाता है वो सभी ये कहते हैं कि हमें भी ये बताओ, सिखाओ, और जो है हम भी ये सब्जी का खेती 1-2 एकड़ में करना चाहते हैं। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। ये भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों और जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। ये पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है और फसलों की लागत कम करने में कारगर है। प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत का उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग फसलों पर घोल के छिड़काव या सिंचाई के पानी के साथ में किया जाता है। प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों के रूप में नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, नीम पेस्ट, गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। बडौली के एक और किसान विनोद कुमार बताते हैं कि पहले बहुत कम किसान प्राकृतिक खेती करते थे, लेकिन अब ऐसे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका श्रेय हरियाणा सरकार को जाता है, क्योंकि हर तरह से किसानों को सरकार प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कौन कौन सी सब्जियां उगाते हैं आप? हम जी ये पालक है, मूली है, बैंगन है और रमास की फली है जी, ये सब उगाते हैं जी। और हम पे 4 एकड़ जमीन है जिसमें हम बढ़िया फसल अपनी उगाते हैं जी। और जी हमको बचत भी है इसके अंदर, और सरकार से हम हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जो हरियाणा सरकार है हमारी सरकार आपको सब्सिडी देती है, देती है जी। तो उससे आपको फायदा मिलता है? फायदा मिलता है जी हमको। हम हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जी। हमारे लिए उनका बहुत बहुत ही बड़ा हुआ है जी, कि हम उनके लिए बहुत ज्यादा अभिनंदन करते हैं जी। पिछले कई वर्षों से रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग फसलों पर किसानों की तरफ से किया जाता रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो चुकी है एवं भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में बदलाव भी हो रहे हैं, जो किसानों के लिए काफी नुकसानदायक हैं। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ रहा है। रसायन युक्त खेती न केवल भूमि के लिए बल्कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। ऐसे में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने मानव जीवन के हित में किसानों को प्रोत्साहित करना शुरू किया और सरकार के प्रयास अब धरातल पर सफल हो रहे हैं। हरियाणा में किसान तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं और पारंपरिक खेती को त्याग रहे हैं। हरियाणा की सरकार की तरफ से कई तरह की मदद किसानों को दी जा रही है। इनमें किसानों को सब्सिडी देना, बेहतर करने पर किसानों को सम्मानित करना भी शामिल है और इसी वजह से आज हरियाणा कृषि के मामले में लगातार प्रगति कर रहा है। साथ ही यहाँ का हर दूसरा किसान अब प्रगतिशील किसान की श्रेणी में गिना जाता है।